बीच हैरान करने वाली खबर सामने आई है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू गिरफ्तार हो सकते हैं। जिया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने युद्ध और मानवता के खिलाफ अपराधों को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, जिस पर नेतन्याहू बेहद नाराज हो गए हैं। उनका कहना है कि हमास की बर्बरता क्या आपको दिखाई नहीं देती। सवाल अब ये है कि जिन्होंने 7 अक्टूबर को इजराइल के अंदर घुसकर इजरायली नागरिकों को बंधक बनाया और अभी भी अपनी कैद में रखे हुए हैं, ये कहना है नेतन्याहू का। हमास की चंगुल से बचकर निकले कैदियों ने खून खौलाने वाले खुलासे किए हैं। क्या ये सब दिखाई नहीं देता है? ये दोहरा रवैया है। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला बोला था। इजरायली नागरिकों को बंधक बनाकर कैद किया था। इसी कैद से छूटी मिया शेम ने संयुक्त राष्ट्र के सामने अपना दर्द बयां किया है। उनका कहना है कि उन्हें बचाने कोई नहीं आया। हमास के लड़ाके उन्हें अगवा कर गाजा ले गए थे। उनका कहना है कि उन्हें एक कमरे में कैद कर दिया गया था, हाथ में गोली मारी गई थी, हिजाब पहनने को बोला गया था, खाना बनवाया गया और उसे गलत तरीके से छुआ जाता था। ये सब बोलते बोलते वो रो पड़ी। उन्हें इजरायली सेना ने छुड़ा लिया, लेकिन अभी भी बहुत से इजरायली बंधक हैं जो हमास की कैद में हैं और उनकी हालत खराब है। उनको इजरायली सैनिकों का इंतजार है, लेकिन उनकी आस बुझाने वाली खबर सामने आई है, क्योंकि आईसीसी ने इजरायली पीएम नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री गैलेंट पर मानवता के खिलाफ अपराधों का आरोप लगाया है, जिसमें हत्या, उत्पीड़न और अमानवीय कृत्यों की बात कही गई है। आरोप है कि इजराइल ने गाजा में नागरिकों के लिए भोजन, पानी और चिकित्सा सहायता जैसी आवश्यक आपूर्ति को बैन कर दिया है, जिससे बच्चों की मौत हुई है और कई लोगों को संकट का सामना करना पड़ा है। जानकारी के अनुसार आरोप में ये भी कहा गया है कि कोर्ट को यह मानने के लिए उचित आधार भी मिला है कि नेतन्याहू ने जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाया है और जरूरी सहायता रोक दी है, जिससे लोगों को भारी पीड़ा उठानी पड़ी है। कोर्ट ने कहा कि हमने आकलन किया है कि हम मानने के उचित आधार है कि नेतन्याहू और गैलेंट गाजा की नागरिक आबादी के खिलाफ जानबूझकर हमलों को निर्देशित करने के युद्ध अपराध के लिए जिम्मेदार है। वहीं इस पूरे मामले पर इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हार्जोग ने गिरफ्तारी वारंट पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे न्याय के लिए काला दिन बताया है। उन्होंने कहा, आईसीसी के फैसले ने न्याय को हंसी का पात्र बना दिया है। यह उन सभी के बलिदान का मजाक उड़ाता है जो न्याय के लिए लड़ते हैं। यह गाजा में हमास द्वारा क्रूर कैद में रखे गए 101 इजरायली बंधकों की दुर्दशा को नजरअंदाज करता है। यह हमास द्वारा मानव ढाल के रूप में अपने ही लोगों के निंदनीय उपयोग को नजरअंदाज करता है। यह इस बुनियादी तथ्य को नजरअंदाज करता है कि इजराइल पर बर्बरतापूर्वक हमला किया गया था और अपने लोगों की रक्षा करना उसका कर्तव्य और अधिकार है। वहीं हमास के कार्यवाहक गाजा प्रमुख खलील अल हय्या ने एक बयान में कहा, जब तक फिलिस्तीनी क्षेत्र में जंग खत्म नहीं हो जाती, तब तक इजराइल के साथ बंधकों के बदले कैदियों की अदला बदली का कोई समझौता नहीं होगा। गाजा के लिए युद्ध विराम पर बातचीत करने के प्रयास रुक गए हैं और अमेरिका ने बिना शर्त स्थायी युद्ध विराम के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया है। वाशिंगटन के संयुक्त राष्ट्र राजदूत ने कहा कि अमेरिका केवल उस प्रस्ताव का समर्थन करेगा जो युद्ध विराम के हिस्से के रूप में इजरायली बंधकों की तत्काल रिहाई का रास्ता साफ करता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें